अच्छा, ये लालू शब्द ये मतलब क्या है कि मतलब लगभग 15 साल से बिहार में राज करना है कोई एक मुख्यमंत्री उस समय से, और लोग बोलते हैं कि गरीबों का मसीहा है। एक बात हम आज के समय हम देख रहे हैं कि जितने भी फॉरवर्ड लोग हैं वो कांग्रेस के विरोध हैं, लेकिन पहले जो फॉरवर्ड थे वो कांग्रेस के सपोर्ट में थे। सभी लोग जितने भी भुनियार हो गए, चाहे राजपूत हो गए, चाहे पंडित जी लोग हैं, सभी लोग कांग्रेस को वोट देते थे। लेकिन आज के समय में जो है उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। क्या बात है? क्या लालू जी आज भी पिछड़े और गरीबों के, दलितों के नेता हैं। आज जो आवाज़ आप देख रहे हैं या हम लोग जो कुर्सी पर बैठने का हम लोग का जो हासिल हुआ है, यह लालू जी का है। देखे हुए कि काशी भैया, प्रमोद भैया लोग ट्रकों पर लोगों को ले जाते थे। यहीं पर मझियाँव है, लोगों को वोट देने का हक, ये बूथ पर जाने की औकात नहीं थी उस समय। मतलब उस समय की कहानी है कि मतलब वोट देने मतलब नहीं दिया जाते थे। पढ़ा लिखा में मुझे पीएचडी करने में मेरी जाति पूछी जाती है इस ब्रिकोर सिंह विश्वविद्यालय में आज कि आप किस जाति के आप हैं, तो वो लोग तो क्या जाति देखकर नौकरी नहीं देंगे कि ब्राह्मण हो कि राजपूत हो कि भूमिहार हो कि लाला हो, उनको नौकरी देंगे। और हमारे लोग टैलेंटेड रहेंगे फिर भी उनको छाट। और लोहिया जी ने जब CWC की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेसी मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, तो उसको पार्टी फोरम पर सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन कांग्रेस में जो ऊपर के शीर्ष में नेतृत्व थे, ब्राह्मण लोगों का वर्चस्व था, उन लोगों ने इसे सिरे से, जैसे कि आज के समय में जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं उनको देशभक्त बनाया जा रहा है, और जो जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहे हैं उनको देशद्रोह बनाया जा रहा है। तो जहाँ तक शिक्षा के सवाल है कि शिक्षा जो है बिहार में खासकर ये माननीय स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव जी का देन है। बहुत सारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मतलब प्रोफेसर के जब पोस्ट पर बैकवर्ड समाज के लोग बहुत कम दिखते हैं। क्या करना? जरूर देखिए, कहा जाता है कि लालू यादव भी आए तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी का योगदान रहा उनका भी। यूनिवर्सिटी बनाए। ये एक पहले नारा लग रहा था कि ये भूरा बाल साफ करो। क्या इस सच्चाई है? रुआ सब पूछल चाहता नहीं दो सवाल, जैसे कि पहले के जो आदमी कहते रहन कि जो उच्च वर्ग बारन बैकवर्ड समाज के खाटी बिना बैठे देते रहन, या फिर ये होता है कि घैला में पानी लेके गिरावल जाता रहन, पीछे से झाड़ू बांधल जाता रहा। का ये अच्छा, ये लालू शब्द ये मतलब क्या है कि मतलब लगभग 15 साल से बिहार में राज करना है कोई एक मुख्यमंत्री उस समय से, और लोग बोलते हैं कि गरीबों का मसीहा है। ये सच बात है क्या? क्या ये मतलब बताना चाहेंगे? अरे क्या हम बताओ चाहिए, एकदम हमारा याद नहीं आ रहा है। देखिए, हम लोग हैं समाजवादी और हम लोग हमेशा पिछड़े दलितों का राजनीति किए हैं। आज भी हम लोग वही कर रहे हैं। तो हम लालू जी आज भी पिछड़े और गरीबों के, दलितों के नेता हैं। आज जो आवाज़ आप देख रहे हैं या हम लोग जो कुर्सी पर बैठने का हम लोग का जो हासिल हुआ है, यह लालू जी का ही देन है। 1990 के पीछे आप जाइएगा तो हम लोग का जीवन गांव में, और हम लोग तो अमई गांव के थे, हम लोग को तो अपना एक ठो रुतबा अलग है। लेकिन अन्य गांव में आप जाइएगा, यहीं पचमा जाइए, तेतरडी जाइए, सहजनी जाइए, हसन गाँव के अगल बगल जितने गाँव थे उस समय थोड़ा दिक्कत चल रहा था। हाँ, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड टाइप का हो गया था ना। हाँ, बैकवर्ड टाइप का। देखिए, ये तो प्रमोद भैया और हम लोग देखे हुए कि काशी भैया, प्रमोद भैया लोग ट्रकों पर लोगों को ले जाते थे। यहीं पर मझियाँव है, लोगों को वोट देने का हक, ये बूथ पर जाने की औकात नहीं थी उस समय। मतलब उस समय की कहानी है कि मतलब वोट देने मतलब नहीं दिया जाता था। हम लोग देखा हुआ, सहजनी के लोग वोट नहीं दे पाते थे। काशी भैया, प्रमोद भैया वगैरह लोग जाते थे। मैंने तो मझियाँव का मैंने देखा, आंखों देखी देखा है मैंने। क्या कमी था कि उस समय मतलब वोट नहीं देने दिया जा रहा था? अरे क्या कमी ना रहे, ये सब रहे। सामाजिक जागरूकता का मतलब सामाजिक जागरूकता, एजुकेशन हो गया, और भी बहुत सारे। देखिए, शिक्षा तो जहाँ तक शिक्षा के सवाल है कि शिक्षा जो है बिहार में खासकर ये माननीय स्वर्गीय राम लखन सिंह यादव जी का देन है। कैसे? उस समय कॉलेज खासकर पिछड़े दलितों का के लिए कोई कॉलेज नहीं था। कौन कॉलेज था? विक्रमगंज जाइए, जबीर सिंह कॉलेज था, आरा जैन कॉलेज था, आरा महाराजा कॉलेज था, ब्रह्मर्षि कॉलेज था, उससे फिर जगजीवन राम कॉलेज था। लेकिन जो हमारे वर्ग के, जो पिछड़े वर्ग के लोग जो शिक्षित थे,
लेकिन उन लोग कहीं जगह नहीं मिल रहा था, तो रामलखन सिंह यादव का ही देन है कि कहीं कहीं आप औरंगाबाद में जाइए, गया में जाइए, बख्तियारपुर जाइए, मुजफ्फरपुर में तरफ जाइए, रामलखन सिंह यादव नाम अपने अपने रांची में भी कॉलेज खुलवाए, और वहाँ से हमारे जो वर्ग पिछड़े और दलितों के जो लोग उसमें प्रोफेसर का जो पढ़ाने का काम किए, वहाँ से हम लोग शिक्षा का उन्नति हुआ है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मतलब प्रोफेसर के जब पोस्ट पर बैकवर्ड समाज के लोग बहुत कम दिखते हैं। क्या करना जरूर होता है? देखिए, पहले तो जागरूकता का अभाव था, पहले लोग उसके प्रति उतने जागरूक नहीं थे। 90 के दशक में जब लालू जी सत्ता में आए तो ये बदलाव आया इसमें, निश्चित रूप से लोग पढ़ने लगे और प्रोफेसर बनने की बात सोचने लगे। और जो प्रमोद भैया कह रहे थे उसमें एक बात मैं जोड़ूंगा। देखिए, जगजीवन राम के नाम पर कॉलेज तो था, कांग्रेस इसको प्राथमिकता देती थी कि दलित वर्ग जीवित रहे, चूंकि उनको वोट मिलता था। लेकिन पिछड़ों को कॉलेज में नामांकन में परेशानी होती थी, तो ये काम रामलखन सिंह यादव ने कहा कि किया कि ओबीसी के लड़के कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने जो कॉलेज खोला उसमें हम लोगों को जगह 10-15 कॉलेज खोल दिए होंगे। हाँ, ज़्यादा है, मुझे एक्यूरेट डाटा याद नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉलेज खोले हैं वो। अच्छा, ये कहा जाता है कि लालू यादव भी आए तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी का योगदान रहा उनका भी। यूनिवर्सिटी बनाए पहले, सही बात है। हाँ सही बात है। पहले इधर हम लोग का तरफ एक पटना यूनिवर्सिटी था और एक मगध यूनिवर्सिटी मगर था। 2 यूनिवर्सिटी था, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी को तोड़कर उन्होंने एक कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बनाए। उधर छपरा में एक जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी बनाए। इस तरह से 4-5 यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया। 5 यूनिवर्सिटी बनाई। 5 यूनिवर्सिटी लालू जी 5 विश्वविद्यालय था, लालू जी ने 5 और बनाया। 10 विश्वविद्यालय, जिसमें वीर कुंवर सिंह हो गए, उसके बाद BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में हो गया, फिर JP का यूनिवर्सिटी हो गया, फिर एक सिद्धू कान्हो के नाम पर बना जो कि फिलहाल झारखंड में है, लेकिन उस वक्त कम्बाइंड बिहार था। तो इस तरह से 5 यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय लालू जी ने बनाने का काम किया था। ये एक पहले नारा लग रहा था कि ये भूरा बाल साफ करो, क्या इस सच्चाई है? गलत बात है। मतलब बनाया गया था, मनगढ़ंत बात है। आज भी आप देख रहे हैं, आज जैसे कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम A to Z के लोग एक सभी लोगों के लिए हैं। देखिए उस समय लालू जी जितना उच्च वर्ग के लोगों को प्राथमिकता देते थे, उच्च वर्गों के साथ साथ सभी वर्गों को मिलाकर लालू जी चलते थे। लेकिन उन पर एक धब्बा लगा। कहने का तक ऐसा नहीं था कि कहने का तक बैकवर्ड को आगे लाने के लिए भूरा बाल साफ करने वाला नारा जो है ना ये सब बात गलत ये सब गलत बात है। मतलब गलत उसमें गलत बात है, ये गलत तो बात। लोग बोलते हैं कि उस समय नारा लगा, जैसे कि फॉरवर्ड लोग जो हैं, बुनियाद राजपूत जितने भी लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि मतलब नारा लगाया गया था। वो झूठो कहने के अपने विरोधी दल की चाल थी। चाल थी, मतलब ये विरोधी बात दल नहीं की, था, हाँ, विरोधी दल की ये चाल चाहिए, चाल था। देखिए, ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक साजिश लालू जी के साथ। अगर A to Z की पार्टी नहीं होती तो जगदा बाबू कैसे अध्यक्ष रहते, जी बताइए? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कैसे होते? उपाध्यक्ष भी तो शिवानंद तिवारी जी भी हैं। लालू जी की छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा लोग बनाया। अभी मतलब प्रदेश अध्यक्ष बाबू साहब हैं, प्लस में उपाध्यक्ष जो हैं तिवारी जी हैं, 2 लोग भी हैं। फिर और भी एक बात मैं कहूंगा इसमें, मनोज झा जैसे लोग बनते हैं कि नहीं, हमारे राज्यसभा सदस्य मनोज झा को बना रहे हैं लालू जी। बहुत दिन से मनोज झा तो हैं। ये कहना तो एकदम एक तरह से लालू जी का छोटा करना हुआ। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो लोग ये धर्म जो चैन है, जीतने वाला जो चैन है, उसको तोड़ने का मतलब है साजिश। हाँ जरूर, जो प्रमोद भैया बोले उसमें एक बात मैं जोड़ रहा हूँ उसमें, जो धर्म की राजनीति करते हैं, जो कि संविधान विरुद्ध है, तो उनको सांप्रदायिक राजनीति वाली पार्टी कोई नहीं कह रहा है, न नेता कह रहा है। लेकिन आप ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं आप, तो आपको जातिवादी कहा जा रहा है। जात तो भारतीय समाज की एक सच्चाई है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। तो जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो नीतीश जैसे लोगों को लोग जातिवादी कह रहे हैं। छोड़ दीजिए तेजस्वी और लालू जी की बात। तो जब हम बीजेपी के साथ ये लोग रहते हैं तो ठीक, आज इधर है तो जातिवादी हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ओबीसी की बात, पिछड़ों की बात, दलितों की बात करते हैं तो आप जातिवादी हो गए। लेकिन जो ही आप धर्म के नाम पर उनके साथ रहिए तो आप हिंदू हो गए। लेकिन जो ही एक लड़का दलित और पिछड़ा अपने हक की बात करता है तो जादव हो जाता है, कोयर हो जाता है, कुर्मी हो जाता है, चमार हो जाता है। ये तो हास्यास्पद स्थिति है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की थुपा हुआ एक विचार है। अच्छा, हम कहा अभी सुनते हैं, जैसा कि हम, मेरा भी तो ये ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक बात हम आज के समय में हम देख रहे हैं कि जितने भी फॉरवर्ड लोग हैं वो कांग्रेस के विरोध हैं। लेकिन पहले जो फॉरवर्ड थे वो कांग्रेस के सपोर्ट में थे। सभी लोग जितने भी भुनियार हो गए, चाहे राजपूत हो गए, चाहे पंडित जी लोग हैं, सभी लोग कांग्रेस को वोट देते थे। लेकिन आज के समय में जो है उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। क्या बात है, क्या मतलब? देखिए, 1977 के पहले हाँ,
वे लोग कांग्रेस में थे और हम लोग उस समय सोशलिस्ट पार्टी क्यों थे का कांग्रेस में? कुछ मतलब ये था शुरू से ही, वो लोग ये समझते थे कि ये हम लोग की पार्टी है, हम लोग की पार्टी। उच्च वर्गों की पार्टी है। और सोशलिस्ट पार्टी जिसके हम लोग अनुयायी हैं, हाँ सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी जो हुआ कि हम लोग लोहियावादी विचारधारा के साथ चलने वाले व्यक्ति हम लोग थे। और आज वही लोग जो पहले कांग्रेस का थे, आज कांग्रेस करीब करीब प्राय बिहार में तो मृत प्राय है। हाँ हाँ ये लोग आज बदल कर चले गए भाजपा में। और कल अगर कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी, ये लोग पुनः कांग्रेस में आ जाएंगे। हम लोग ना कांग्रेस में जाएंगे ना भाजपा में जाएंगे, लेकिन वे लोग कांग्रेस में आ जाएंगे। हम लोग जो है, ऐसा क्यों होता है? अब वही जो जातिवादी है, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, छोटा कहीं ना बड़ा कहीं का तो, आप लोगों की नज़र से मतलब ये जितना पर सत्ता रहता है उधर रुख मतलब अपना लेते हैं ना। हाँ, एकदम एकदम एकदम। आज चले जाइए, नहीं कहना चाहिए इस मीडिया में, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यार हम लोग अगर कहीं दूसरे पार्टी में हैं और हमारे जात का ही कोई विधायक और एमपी हुआ, हम दूसरे पार्टी में, तो हम लोग नहीं जाते हैं उनके पास। ये हम लोग का सिद्धांत है। काहे नहीं जाते हैं? कहीं ना कहीं तक सिद्धांत है हम लोग का, समाजवादी का विचार है। आपका दल अलग और हमारा दल अलग। दल ना अलग है, विचार तो ना कहीं तक विचार अलग है। हाँ विचार अलग है तब ना दल अलग है। समर्पित आखिर जनता ही कहना, आप भी जनता के समर्पित हैं, वो भी जनता के समर्पित है कार्यक्रम। समर्पित हैं, हाँ। लेकिन विचार अलग अलग है। हम लोग उन लोगों का विचार नहीं मिलता है। और वे लोग जो हैं, वो किसी भी दल से विधायक उनका हुआ, चाहे वो उस दल को वे लोग वोट देते हैं नहीं देते हैं, वहाँ पर लोग जाने में ज़रा से भी हिचक नहीं होगा उन लोगों को। लेकिन हम लोग नहीं जाते हैं। ये हम लोग लोहियावादी समाजवादी का ये सिद्धांत है। अच्छा, रुबा सब पूछल चाहता नहीं दो सवाल, जैसे कि पहले के जो आदमी कहते रहन कि जो उच्च वर्ग बारन बैकवर्ड समाज के खाटी बिना बैठे देते रहन, या फिर ये होता रहे कि घैला में पानी लेके गिरावल जाता रहन, पीछे से झाड़ू बांधल जाता रहे, का ये पहले बहुत रहे। हेलो, अम्बेडकर साहब भी घैला बांधल जाते रहे, अब पीछे से झाड़ू बांधल जाते रहे, लेकिन वो करा के तोड़ मरोड़ कैलन, तोड़लन, तो अब भइल अब क्या से बतियाओ। हाँ, तो क्या देखिए, सच्चाई था ये जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो है ये? बैकवर्ड फॉरवर्ड हकीकत है कि जो सामाजिक हमारा जो ताना बाना है, एक सामंती वर्ग इसमें हमेशा रहा है, और सामंती वर्ग जो होता है शोषक होता है, और हमारे लोगों ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद 1948 में ही लोहिया जी ने समाजवादी पार्टी बनाया। क्यों? एक छोटा सा वाक्य मैं बताता हूँ। लोहिया जी कांग्रेसी थे, और लोहिया जी ने जब CWC की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेसी मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, तो उसको पार्टी फोरम पर सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन कांग्रेस में जो ऊपर के शीर्ष में नेतृत्व थे, ब्राह्मण लोगों का वर्चस्व था, उन लोगों ने इसे सिरे से खारिज किया। तो लोहिया जी ने कहा कि तब मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा, तो उन्होंने एक समाजवादी पार्टी बनाई, सोशलिस्ट पार्टी बनाई। कौन? लोहिया जी लोहिया ने। जी, हाँ। और एक नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो वो लड़ाई हमारी उसी वक्त से। और अब जानबूझकर हम लोगों को जातिवादी कह दिया जाता है। अब हम अपने हक की बात करें तो हम जातिवादी कहाँ से हो गए, बताइए आप? सही बोल रहे हैं। क्या हमको आगे बढ़ने का हक नहीं है? क्या हमको IAS बनने का हक नहीं है? क्या हमको प्रोफेसर? सबको अधिकार है, सबको अधिकार है, उसको अधिकार तो है। हम हिंदू भी हैं और जातिवादी भी कैसे हो सकते हैं भाई, बताइए? समझ में नहीं आता है कि कैसे ऐसा हो रहा है। लेकिन मीडिया रात दिन, मेन स्ट्रीम की मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, रात दिन ये कर रहे हैं लोग। अब आज देख लीजिए, सड़क, बिजली, पानी है, नीतीश जी ने विकास किया, तेजस्वी जी ने विकास किया, तो क्या जाति देखकर किया? इस सड़क पर तो सभी जाति के लोग चलेंगे, बिजली सभी के घर में चमकती है, सभी के बच्चे पढ़ेंगे, तो इसमें जात कहाँ से आया? तो हमें समझ में नहीं आता है। ये सामंतवादियों की और मनुवादियों की एक साजिश है हम लोगों के खिलाफ कि हम लोग जातिवादी हैं, लेकिन हकीकत में असली राष्ट्रवादी और देशभक्त हम ही लोग हैं, जो देश के विकास में हम लोग। जैसे कि आज के समय में जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं उनको देशभक्त बनाया जा रहा है, और जो जय श्री राम का नारा नहीं लगा रहे हैं उनको देशद्रोह बनाया जा रहा है।
तो ये सर, ये जो एक नए किस्म के हिंदुवाद को गढ़ा जा रहा है, एक नया कि हम हिंदू के नाम पर उनको वोट दे दें, लेकिन आरक्षण खत्म कर रहे हैं, सारी सरकारी नौकरियों को खत्म कर रहे हैं, सारी चीज़ों का निजीकरण कर रहे हैं, तो हमारे लड़के नौकरी पाएंगे कहाँ? अब देख लीजिए, दो खेला है। 1993 में जब 1990 में 7 अगस्त 1990 को जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तो व्यवहार में लागू हुआ 1993 में जब नरसिम्हा राव जी थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने साथ साथ दूसरा काम भी किया, निजीकरण भी शुरू कर दिया। और 2004 आते आते पेंशन भी अटल बिहारी वाजपेयी ने खत्म कर दिया। क्यों? ये साजिश हमारे पिछड़े नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम नौकरियों में जाने लगे। उसके पहले सभी को पेंशन मिलता था, शानदार वेतन मिलता था, लेकिन सारा चीज़ अब खत्म किया जा रहा है विकास के नाम पर। लेकिन हकीकत है कि सबको गरीब बनाया जा रहा है, और गरीब बनिएगा तो भाई, निजीकरण आज के समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। निजीकरण भी जो है आज के समय, देखिए सर, निजीकरण कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन निजीकरण को सरकार जिस तरीके से परोस रही वो गलत है। निजीकरण किसके नाम पर? जमीन आप दीजिएगा, आम आदमी से लेकर दीजिएगा। बिजली की फैसिलिटी कौन देगा? क्या अदानी साहब खुद बिजली उत्पन्न कर लेंगे कि सरकार से सरकार ही उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देगी? तो जब आम आदमी की जमीन, आम आदमी का पैसा आप उनको 10 लाख 8 लाख करोड़ दे रहे हैं, आप उनको कि लीजिए लोन दे रहे हैं आप, तो हमारा ही ना पैसा है। लेकिन फिर नियंत्रण सरकार का क्यों नहीं? अब अपने मन से नियुक्ति करेंगे तो जाति देख कर नियुक्ति करेंगे, सिर्फ फॉरवर्डों की नियुक्ति करेंगे। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि आज का मैं पढ़ा लिखा, मुझे PhD करने में मेरी जाति पूछी जाती है इस ब्रिकवर सिंह विश्वविद्यालय में आज कि आप किस जाति के आप हैं, तो वो लोग तो क्या जाति देखकर नौकरी नहीं देंगे? कि ब्राह्मण हो, कि राजपूत हो, कि भूमिहार हो, कि लाला हो, उनको नौकरी देंगे, और हमारे लोग टैलेंटेड रहेंगे, फिर भी उनको छांट दिया जाएगा। तो खेल यही चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि आज आगे आने वाले समय में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो फॉरवर्ड का सहयोग लेंगी? और निश्चित। आप बताइए ना, राहुल गांधी जी ने अध्यादेश को फाड़ा था कि नहीं फाड़ा था? लालू जी का उसी चारा घोटाला में जगन्नाथ मिश्रा जी बरी हो गए, और लालू जी को जेल हो गया, और वो अध्यादेश लाते हैं मनमोहन सिंह, तो उस बिल को राहुल जी फाड़ते हैं। क्यों? कि चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 5 वर्ष से। सर, एक और मज़ेदार बात बता रहा हूँ, जब बहुत बात निकाले हैं तो एक बात मैं बता दूँ कि कांग्रेस में जगदीश टाइटलर जैसे लोग, HKL भगत जैसे लोग सिख विरोधी 84 के दंगे में थे कि नहीं थे, मैं जज तो नहीं हूँ, लेकिन उनका नाम आया, जेल में भी गए, चुनाव भी जेल से भी लड़े, जीते। और लालू जी जब सुप्रीम कोर्ट बनाता है कि 5 बरस से ऊपर जिसको सजा होगी वो चुनाव नहीं लड़ेगा, तो समझ में नहीं आता है कि हमारे नेताओं के साथ क्या खेल हो रहा है। तो हमारे साथ क्या खेल हो रहा है, क्या होगा आगे? हम नीचे छोटी मोटी नौकरियों में हम आते हैं, सिपाही बन जाए, क्लर्क बन जाए, यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जो ही आप प्रोफेसर बनने की बात सोचिएगा, IAS बनने की बात सोचिएगा, वहाँ लड़ाई है, जातीय भेदभाव होता है। ब्राह्मण बैठे हुए हैं सारे चेयर पर, वो हमको जाने नहीं देते। मैंने तो अपना एग्जाम्पल दिया ना, बिरकुर यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में मेरी जाति पूछी गई जब अपना मैं थेसिस जमा कर रहा था। तो अब मतलब ये था कि जाति पूछना है कि जो शिक्षक है वो पूछे थे, शिक्षक प्रोफेसर पूछे थे कि आप किस जाति के हैं, तभी आप काम करेंगे? नहीं, काम नहीं करेंगे, तभी आपका थेसिस जमा होगा। और उसके जल्दी मुझे विलम्ब हो गया, साल भर रुकना पड़ा, नहीं तो आज मैं प्रोफेसर होता।